को सुधारने से केवल समाज नहीं सुधरेगा, बेटों को सुधारने से समाज सुधरेगा। आज के माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो महाराज आगे चल करके आज के बच्चे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये भयंकर कलयुग चल रहा है। बेटा जब जन्म लेता है तो घर की दीवार रोती है, और बेटी जब जन्म लेती है तो घर की दीवारें भी हंसती हैं। बना दे कि मैं इस दुनिया में भीख मांगने वालों को ही न रहने दूं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका साध्वी पीताम्बरा दीदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आज समूचे भारतवर्ष में उनकी कथाएं चल रही हैं। और आपकी जानकारी में स्वागत है आपका। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम साध्वी पीताम्बरा दीदी और अभी मैं पंडोखर धाम आई हुई हैं, क्योंकि आज पंडोखर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। देखा जाए भारत में किन किन राज्यों में भी कथा चल रही है? मेरी भारत के तो मुझे लगता कोने कोने में राम कथा भागवत कथा हो चुकी हैं, और मैं अभी नेपाल में भी 4-5 बार भागवत कथा राम कथा करके आई हूँ। आज कथाएं आप मध्य प्रदेश में दतिया जिले को दे रही हैं, क्योंकि ये दतिया जिला, ये समझिए हमारी जन्मभूमि दतिया और झांसी लगा हुआ है, और ये दतिया जिला से लगभग मेरा गांव जहां मैंने जन्म लिया है पूंछ, ये 30 किलोमीटर दूर है यहाँ जहां मैं खड़ी हुई हूँ। तो ये यहाँ से मेरा लगाव है और रहेगा जीवन पर्यंत। तो मैं तो आपके झांसी जिले से हूँ। सबसे पहली कथा आपकी कब थी और कब आपने इसके बारे में सोचा था? सबसे पहले मैंने राम कथा की थी, प्रवचन किए थे, जो लगभग मेरी उम्र होगी 7-8 वर्ष की। तब मैंने सबसे पहली राम कथा की थी, अपने गांव में ही की थी। उसके बाद फिर गांव क्षेत्र में भागवत कथाएं राम कथाएं हुई मेरी। धीरे धीरे करके ये क्रम बढ़ता रहा, ठाकुर जी की विशेष कृपा रही, और आज भी चाहती हूँ कि बस उनका ही गुणगान करते रहें, अपनी वाणी के द्वारा भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करूँ, लोगों में जन जागृति पैदा हो, हमारी कथाओं को सुन करके लोग अपने धर्म को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो नौजवान भाई है या नव पीढ़ी है, ये हमारी पाश्चात्य सभ्यता अपना रहे हैं। हमारे भाई हमारी बहनें पाश्चात्य सभ्यता अपनाती हैं। हम देखते हैं आज हमारी बहनों को दुपट्टा डालने में शर्म आती है, ऐसे निकल जाती, कितने केसेस होते हैं, और हमारे भाई पैर छूने में शर्म आती, झुकना नहीं चाहते। तो ये सब हमारी संस्कृति नहीं कहती, कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य सभ्यता है, हम लोग इनको अपना रहे हैं। तो हमारी कथाओं से एक यही उद्देश्य होता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने हिंदुत्व को पहचाने, और अपनी संस्कृति में जो बताए हुए नियम हैं उनके आधार पर हम चलें। क्योंकि ये भारत है, ये यहाँ पर जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की संस्कृति को हमें आपको अपनाना ही होगा। बिल्कुल। साध्वी पीताम्बरा दीदी जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे और कब आपने जाना था कि हमको कथा कहना चाहिए? कब आपने सोचा था? मैं बचपन से भजन गाती थी, हमारे गांव में भजन होते थे, तो मैं भजन गाती थी। बड़ा स्नेह था भजन गाने से, और मंदिर में जाने से भगवान से बड़ा प्रेम था। हमारे घर के पीछे ही देवी माता का मंदिर है, तो वहाँ जाती मैं, बड़ी माता मंदिर पर जाती थी, भजन गाती थी। तो भजन गाते ही गाते हमारे गांव में कथाएं होती थी, प्रवचन वगैरह होते थे, तो मुझे लगता था उनको सुन करके मैं भी कथा करूं, मैं भी प्रवचन करूं, मैं भागवत करूं। तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने घर पे आकर के पिताजी से बोला, माताजी से बोला, तो फिर पिताजी ने रामायण ला करके दी और हारमोनियम दिलाई, तो जिससे मैं घर पे रोज़ रामायण पढ़ती थी, हारमोनियम बजाती थी, रियाज करती थी। बचपन से ही ठाकुर जी ने इस लाइन में मोड़ रखा, तो आज भी उनकी ही कृपा हमारी ऊपर है। मैंने मतलब जो कहते ना विचार करके कुछ ऐसा करना, तो मैंने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि 5-7 वर्ष की अवस्था में कोई विचार करने की नहीं होती कि मुझे जीवन में क्या करना, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी होती है ना। कोई अच्छा बुरा नहीं जानता ना बच्चा। उस टाइम मुझे भान नहीं था कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बस इतना था, ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, माता रानी अच्छी लगती है, उनके भजन गाना अच्छा लगता है, रामायण पढ़ना अच्छा लगता है। और जब हम पढ़ते थे ना, विद्यालय स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो रामायण से इतना प्रेम था कि पढ़ने जाते थे तो बस्ते में रामायण रख के ले जाते थे, और बस्ते में रामायण खोल के रख लेते थे, और ये रहता था आज मुझे ये चौपाई याद करनी है। वहाँ पर आचार्य जी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, सवाल सिखाते थे, सवाल समझाते थे, लेकिन वो वहाँ समझाते, हम रामायण खोल करके पढ़ते रहते थे कि मुझे ये चौपाई याद करनी है। फिर जब उनका ध्यान जाता था हमारी ओर कि ये क्या कर रही है, बस्ते में देख रही है, तो फिर मुझे पूछते थे कि मैंने क्या पढ़ा है। अब मैंने पढ़ा हो तब तो मैं बताऊँ, मैं नहीं पढ़ती थी। तो फिर
डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मेरा जो उद्देश्य था सिर्फ भगवान और राम कथा करना, भागवत कथा करना, बस एक ही लक्ष्य था। पढ़ाई की ओर मेरा ज़्यादा मन नहीं रहा बचपन से। विद्यालय में भी मैं रामायण पढ़ती थी मैं। बचपन जैसे ही होता है बच्चों का, सीधा मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है। रामायण की पुस्तक तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेशन देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को देखते हुए? आज की पीढ़ी को मैं यही कहूँगी, कहीं ना कहीं हम लोग अपने भारत को, अपने देश को नैतिक पतन की ओर ले जा रहे हैं, और भारत का ही नहीं, आज हमारा भी पतन हो रहा है। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही मोबाइल चला रहे हैं और इस तरह से, क्योंकि मोबाइल में हर तरह की चीज़ दिखती है, तो हमें ये माता पिता का धर्म है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को देखना चाहिए। भाई काम करें, अपना जो उनका जो व्यवसाय है उसको देखें, लेकिन बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही आगे चल कर के उनका भविष्य है। अगर बच्चों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित है कि बच्चे का भविष्य तो अंधकार में जाएगा, साथ में माता पिता का भी भविष्य खराब होगा। इसलिए माता पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनको रामायण पढ़ना सिखाएं, मंदिर ले जाएं, पूजन करना सिखाएं, पाठ करना सिखाएं। ये माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी एन बालू ना पाठिता। वो माता पिता नहीं हो सकते, अपने बच्चे के दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है बच्चों में सुंदर संस्कार अवश्य दें, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये कलयुग चल रहा है। अगर आज के माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो महाराज आगे चल करके आज के बच्चे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये भयंकर कलयुग चल रहा है। इसलिए मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें। आज देखा जा रहा है कि बच्चे जब पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं, तो जब वो घर अपने माता पिता के पास आते हैं, उनके पास वक्त नहीं रहता है, वो मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये मोबाइल माता पिता को भी दूर कर रहा है? मोबाइल माता पिता को दूर कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन क्या ये जो समय है ना, समय की परिधि में हर चीज़ बंधी हुई है। अब उनके पास जॉब है, उनके पास समय नहीं है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के लिए समय देना चाहिए। अपनी व्यस्ततम समय में से कहीं ना कहीं एक आपके जीवन का हिस्सा माता पिता भी है ना। आपकी जॉब अपनी जगह है, आपका कारोबार अपनी जगह है, उसमें समय दीजिए, क्योंकि अगर उसमें समय नहीं देंगे तो आपको कारोबार ठप हो जाएगा। इसलिए वो भी देखना ज़रूरी है, ये भी देखना ज़रूरी है, इसलिए माता पिता को ज़रूर देखें। जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत कथा लगातार आप करती आ रही हैं, और आज हम देख रहे हैं कि आप हवाई यात्रा भी कर रही हैं और आपके भाई भी आपके साथ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा का क्या मूल उद्देश्य है, और इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा की क्या महिमा है? भागवत कथा से तो भैया मरने के बाद भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जिंदा में जो भागवत सुने उनको तो कल्याण है ही, लेकिन जो मरने के बाद भी अगर भागवत कथा सुन लेता है, प्रेत बनकर भी सुनता है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है जी। अगर किसी के घर में कन्या का जन्म लेती है, लड़की जन्म ले लेती है, तो वो खुशियाँ नहीं मना पाती है। जब लड़का जन्म लेता है तो बैंड बाजे बजते हैं, स्वागत सत्कार होता है। लड़कियों से इतनी ज़्यादा लोग निंदा घृणा क्यों कर लेने लगते हैं? ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये हमारी अज्ञानता है। बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और जो लोग कहते हैं कि बेटियां हुई हैं तो दुख हो रहा है, घर में खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं, शायद उनको पता नहीं है कि जब बेटा जन्म लेता है तो घर की दीवारें रोती हैं। बेटा जब जन्म लेता है तो घर की दीवार रोती है, और बेटी जब जन्म लेती है तो घर की दीवारें भी हंसती हैं। क्यों हंसती हैं? इसलिए हंसती हैं क्योंकि उन घर की दीवारों को पता है कि बेटा जो आया है ना, ये हमें गंदा करेगा। घर की दीवारें कहती बेटा हमें गंदा करेगा, लेकिन घर की दीवारें कहती बेटी अगर पैदा हुई है तो ये हमें साफ करेगी, हमें स्वच्छ रखेगी। इसलिए घर की दीवारें भी हंसती हैं। ये हम लोगों की सोच है, इसको एकदम हटाना चाहिए कि बेटियां कमज़ोर हैं या बेटी जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है। हम तो कहते हैं माताओं आज बेटों से कई गुना आगे हमारी बेटियां हैं। बेटियों को जन्म दो, लेकिन संस्कार देना, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों। आज हम देखते हैं कि हम लोग अपने बेटे को इतना स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि बेटा रात को 12 बजे घर से बाहर जा रहा है, नहीं पूछते माता पिता कि तुम कहाँ गए थे।
लेकिन बेटियां कहीं 5 मिनट के लिए चली जाएं तो कहते हैं तुम कहाँ गई थी, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो। एकदम गलत है ये। बेटा बेटी के प्रति जो भेदभाव है, बेटा भी घर से बाहर निकले तो उससे पूछा जाए कि तुम कहाँ गए थे। 5 मिनट का समय भी तुमने घर से बाहर दिया तो कहाँ दिया, किसके पास दिया। अगर इतनी पाबंदी बेटों के पास होगी तो वो बेटे कभी बिगड़ नहीं पाएंगे। आज बेटों को इतना स्वतंत्र छोड़ देते हैं, कहीं भी जाएं कुछ भी करें, इसलिए तो ये केस हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितना हम बेटियों पर अंकुश लगाते हैं उतना ही ज़्यादा अपने बेटों पर भी अंकुश लगाएं, क्योंकि बेटियों को सुधारने से केवल समाज नहीं सुधरेगा, बेटों को सुधारने से समाज सुधरेगा। हमारी बेटी हमारी अपनी बेटी है, दूसरे की बेटी आपकी बेटी नहीं है क्या? आपका बेटा दूसरे के घर में जाकर के बदतमीजी करता है, दूसरे की बेटी के साथ छेड़खानी करता है, और हम अपनी बेटियों को बचा के रखते हैं। अब बेटे को स्वतंत्र छोड़ रखा, ये गलत बात है। बेटियों से ज़्यादा अपनी बेटों पर अंकुश लगाएं, मेरा निवेदन है। और मैं कहती हूँ हमेशा से कि बेटों से ज़्यादा आज के समय में बेटियों से ज़्यादा बेटों को सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं बेटे छोटे छोटे बच्चे 8-10 वर्ष की उम्र में शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को माँ बाप ने घर से छोड़ दिया, माता पिता अपने काम में लगे हैं, बेटे घर में आकर के कुछ भी करें, बाहर जाकर कुछ भी करें, उनको कोई भान नहीं है। तो एकदम गलत है। अगर बेटा बिगड़ता है तो माता पिता का दोष है, माता पिता को ध्यान देना चाहिए हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कैसी संगत में है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपने बेटों को ही जिम्मेदार ठहराया, क्या कभी बेटियां गलत नहीं हो सकती क्या? बेटियां भी गलत होती हैं, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि बेटों को भी संस्कार दो, बेटियों को भी संस्कार दो। अगर बेटियां भी बिगड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों की कमी है, और बेटा भी बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों की कमी है, आपके घर में कोई ना कोई कमी है, या फिर माता की तरफ से ढील है या पिता की तरफ से ढील है। इसलिए दोनों को बराबर लेकर के चले, बेटियों को और बेटों को, दोनों पर ध्यान दें, तभी बेटियों का जीवन सुधरेगा, तभी बेटों का जीवन सुधरेगा। आपके चेहरे पे हमेशा जो तेज रहता है, और जो आपने योग करके जो प्रसिद्धि पाई है, ऐसे ही देश की बेटियों को और बेटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की बेटियों से यही कहूँगी कि सब अपने संस्कृति को अपनाएं, रामायण पढ़ें, भजन करें। हम देखते हैं कि बेटियों के अंदर हुनर होता है लेकिन उनको दबा के रख दिया जाता है। अरे नहीं, तुम लड़की हो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो उन बेटियों से निवेदन है, मैं कहती हूँ कि डरना नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ साहस है, कुछ हुनर है, तो आगे निकल के आओ। समाज आपका विरोध करेगा, ये निश्चित है। आपके परिवार के लोग आपका विरोध करेंगे, समाज आपका विरोध करेगा। क्योंकि जब मैं सबसे पहली बार घर से बाहर निकली थी तो मेरा भी विरोध हुआ था, और कुछ लोग ऐसे भी हैं घर परिवार के आज भी विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध ही करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लोग जब बराबरी नहीं कर पाते तो बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो उन बुराइयों से हमें डरना नहीं है, हमें जो करना है, अपना लक्ष्य पाना है। आप घर से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बिल्कुल। पीताम्बरा दीदी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हैं? मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं गाय माता की सेवा करना चाहती हूँ, और हमारे साथ अभी भी 4-5 बच्चों को मैं रखती हूँ, जिनको विद्या अध्ययन कराती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और आगे चल कर के भविष्य में मेरा एक ऐसा सोचना है कि मैं एक बहुत बड़ा विद्यालय डालूंगी, जिसमें बच्चों को सर्व भाषाओं का, सभी प्रकार की भाषाओं का हमारे विद्यालय में उनको अध्ययन कराया जाएगा। वेद ध्वनि, वेद पाठ कराया जाएगा। नित्य सुबह उठ करके वेद पाठ हमारे विद्यालय में रहने वाले बच्चे करेंगे। और जो हमारे यहाँ देखते हैं, जो गरीबी चल रही है, बच्चे भीख मांगते हैं। आप जाते हैं ट्रेनों में, बच्चे भीख मांगते हैं, रास्तों में बच्चे भीख मांगते हैं। कहीं ना कहीं मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है कि हे ठाकुर जी, शायद मुझे इस लायक बना दे कि मैं इस दुनिया में भीख मांगने वालों को ही ना रहने दूँ। उनको देख करके ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना धन नहीं है, इतनी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको कुछ कर सकूं या उनके जीवन के लिए कुछ दे सकूं। भाई 10-5 रुपए से किसी का जीवन यापन नहीं होता। आपने 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, उससे उनका जीवन नहीं यापन हो सकता है। तो मेरा मानना है, मैं सोचती हूँ कभी कभी बैठ करके, जब मैं किसी भिखारी को देखती हूँ तो लगता है, हे ठाकुर जी, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं मेरे सामने जो भी आकर के हाथ फैलाए तो फिर मैं उसको कभी हाथ किसी दूसरे के सामने फैलाने के लायक ही नहीं रखूं। ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। फिर ठाकुर जी की मर्जी, वो जहाँ तक ले जाएं, जहाँ तक पहुँचाएं, वो उनके ऊपर है। बिल्कुल। तो इस समय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पीताम्बरा दीदी बनी हुई है, उनके जीवन का लक्ष्य है, उनके जीवन का सपना है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं और कहीं ना कहीं वो भीख मांगने में मजबूर हैं,
वो इस काबिल बनना चाहती हैं उनको किसी भी मोड़ पर भीख न मांगना पड़े। उनके इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस इंटरव्यू को इतना शेयर कीजिए कि लोग घर घर तक ये इंटरव्यू पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ।